नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके और आ गया हूं मैं और एक वीडियो लेके। आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2018 में किस राज्य को पहला पोषण सम्मान दिया गया है। तो दो ये दिया गया दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। नंबर 2 है दोस्तों कि उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है दोस्तों विद्यासागर नौटियाल को। उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है दोस्तों सेक्रेटरी। तो यह है दोस्तों देहरादून में, कहाँ पर है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि घटोत्कच का मंदिर, घटोत्कच का मंदिर वह मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये दोस्तों है चंपावत में। नारंगमत्ता का प्राचीन नाम क्या है, बक्सी है दोस्तों। और विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है। तो ये दोस्तों झंगोरा का नाम है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि खल्लुंगा किला किस जनपद में स्थित है। खल्लुंगा किला दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित है। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है। गैरसैंण, तो इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं है दोस्तों। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कि उत्तराखंड सचिवालय का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सचिवालय रखा गया है। गोगुआ डसिंग मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है पौड़ी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि शिवानी विश्वकर्मा संबंधित है। तो ये दोस्तों कला आर्ट से संबंधित है। उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है। तो ये दोस्तों मुस्लिम अल्पसंख्यक सबसे कम है। सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है, दोस्तों मुस्लिम है दोस्तों। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है। तो ये दोस्तों दारमा घाटी से जुड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है तो प्रद्युम्न शाह को। शकलाना रिवोल्ट हुआ था, शकलाना क्रांति जो हुई थी ये टिहरी गढ़वाल में हुई थी। NH-94 नेशनल हाईवे 94 यमुनोत्री यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है दोस्तों। तो इसका नया नाम है NH-134। उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है। तो उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक दोस्तों आशु सात्विका गोयल कौन है, आशु सात्विका गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड का तुगलक किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का तुगलक कहा जाता है दोस्तों श्याम शाह को। सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है। तो सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है चमोली जनपद में। नेक्स्ट दोस्तों की मिस उत्तराखंड 2018 कौन बनी। तो कौन बनी थी दोस्तों, संस्कृति भट्ट बनी थी। उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ नवंबर 2018 में आयोजित हुआ। तो ये कहाँ हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। तो ये की गई थी पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। वर्तमान में किस धाम के लिए नई रोपवे प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये केदारनाथ धाम के लिए नई रोपवे प्रक्रिया शुरू की गई है। नेक्स्ट दोस्तों की उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। तो शांति ठाकुर को कहा जाता है। देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे सेवा की शुरुआत रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कब प्रारंभ की। तो ये की दोस्तों 25 अगस्त 2018 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर की चंद्रकुमार बरतवाल स्मृति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। तो ये दिया गया दिनेश चमोला शैलेश को दिया गया चंद्रकुमार बरतवाल स्मृति पुरस्कार 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में बरतौली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो बरतौली बुग्याल दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में। उत्तराखंड में गंगा गाय डेयरी योजना शुरू की है किसने। तो हरीश रावत ने की है। डोगरा चांठी फूल किस जनपद में स्थित है। डोगरा चांठी फूल दोस्तों टिहरी जनपद में, सभी को पता है टिहरी जनपद में स्थित है। नागदेव ताल किस जनपद स्थित है। नागदेव ताल दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, लास्ट में भी 2-3 क्वेश्चन है। 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई। तो ये है वस्तुतः देहरादून में चलाई गई। गुरुना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो गुरुना माता का मंदिर है दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ये पैरों में पहना जाता है सुदमन नामक आभूषण। सुदमन नामक आभूषण पहना जाता है कहाँ पे, पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार उत्तराखंड के किन्हें दिया गया। तो इन्हें दिया गया धूम सिंह नेगी को दिया गया, धूम सिंह नेगी को।
याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त शब्द है, तो याद के लिए बोलते क्या दोस्तों, खुद, तो खुद लगी है। रामचरित मानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया? तो रामचरित मानस का नेपाली भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो ये किया दोस्तों भानुभक्त ने किया, भानुभक्त, ऑप्शन नंबर डी। हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? हनुमानगढ़ी दोस्तों नैनीताल में स्थित है। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि नीम करोली बाबा का मंदिर नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राम सिंह धोनी ने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कहा जाता था जोगमल शाह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंवार वंश के राजा कनकपाल की गोत्र का नाम क्या है? तो शौनक, क्या था? शौनक। उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने की? तो उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की कॉमरेड पीसी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ किस जनपद के मूल निवासी है? तो योगी आदित्यनाथ है जनपद पौड़ी के। राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? तो दोस्तों ये था दरबारी खर्च। क्या था? दरबारी खर्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजशाही काल में कमीनचारी तथा शयनाचारी है, तो ये क्या था दोस्तों? कमीनचारी और शयनाचारी राजशाही काल में कर्मचारियों का वेतन था। क्या था? कर्मचारियों का वेतन था। उत्तराखंड की मशहूर लेडी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दिव्या रावत, दिव्या रावत को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों की चंद्रवंश का वह राजा जिसे स्यालू बिरालू कहा जाता था, तो ये लक्ष्मी चंद को कहा जाता था। रेणु सती किस जनपद से है? तो यह चमोली जनपद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? धुनार, धुनार कहा जाता है। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो नंदाकोट पर्वत दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, नंदाकोट पर्वत। उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका कहा जाता है दोस्तों शैमुखैम। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है कीर्तिशाप। पृथ्वीराज की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था दिल्ली में। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 2016 में की गई। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह को कहा जाता है। गोरखा काल शासन काल में दासों का बिक्री का केंद्र था, तो बिक्री का केंद्र कहाँ था दोस्तों? हरिद्वार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली, तो दोस्तों तिमली है किस जनजाति का? तो यह है भोटिया जनजाति का लोकगीत। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो वंशी नारायण मंदिर है दोस्तों चमोली जनपद में स्थित। मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? तो मंगलाचू ताल है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? जिम कार्बेट, तो ये कहा जाता है लखपत सिंह रावत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो चीन के साथ भी है और नेपाल के साथ भी है, यानी ए और बी दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ पे बात की जा रही है, ए और बी दोनों। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का किल्लर माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नंदा देवी को, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है? तो बुद्धा टेम्पल दोस्तों देहरादून में। उत्तर प्रदेश से लगे जनपद है, तो उत्तर प्रदेश से हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देहरादून है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये जनपद उत्तर प्रदेश यूपी में लगते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों की अंतिम प्रश्न है कि गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कटोच इसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एमसीक्यूज जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।